अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुबई से सिप्ट आरिफ। मैं हूँ साइमा हारून और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। जी, आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तानी मसनूआत की, पाकिस्तानी कपड़ों की, ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कपड़ों की जो दुबई में उनकी मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लिबास किसी भी इंसान की शख्सियत का ना सिर्फ आईनादार होता है बल्कि उसके सकाफती पस मंज़र की भी अक्कासी करता है। मगरिब में कई नस्लों से आबाद पाकिस्तानी आज भी अपने कौमी और इलाकाई लिबास पहनने को तरजीह देते हैं। मैं मौजूद हूँ बर्मिंघम की मशहूर और मारूफ स्ट्रेटफर्ड रोड पर, जो ना सिर्फ यूके बल्कि यूरोप भर में पाकिस्तानी मलबूसात के शॉपिंग पैराडाइज के हवाले से जानी जाती है, जहाँ पर बड़ी तादाद में ना सिर्फ मकामी डिज़ाइनर बल्कि पाकिस्तान के टॉप डिज़ाइनर ब्रांड्स के आउटलेट्स भी मौजूद हैं। जानेंगे आज हम बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से कि वो किस स्टाइल के पाकिस्तानी कपड़े पहनने को तरजीह देते हैं। बात हो रही है मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कपड़ों की, जो जिनकी डिमांड में, जिनकी मांग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ख़ुसूसन दुबई में। और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ शॉप्स, मुख्तलिफ आउटलेट्स जो हैं दुबई में, दुबई के मीना बाज़ार में खुलती चली जा रही हैं। इसीलिए इस डिमांड को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी जो ताजिर हैं, पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी कपड़ों की जो मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं वो खोलते हुए यहाँ पर दुबई में नज़र आते हैं। इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान कपड़ों में जो है वो क्या कुछ जिद्दत आ रही है और इसकी डिमांड में क्यों कर इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदनान मीर। अदनान मीर साहब, तो कितने अरसे से हैं दुबई में आप? सर मैं तकरीबन 9 साल से। अच्छा, 9 साल से। तो यहाँ पर दुबई में मीना बाज़ार में आपकी यहाँ पर आउटलेट है, तो कैसी डिमांड चल रही है? लोग क्या कुछ कहते हैं? माशाल्लाह रश तो यहाँ पर बहुत नज़र आता है। जी बिल्कुल। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम में पाकिस्तान का जो लोन फैब्रिक है बहुत फेमस है। लेडीज़ के लिए स्पेशली लोन होता है, हमारा प्योर सुपीमा कॉटन होता है 100%। यानी मौसम के लिहाज से जो है वो वैरायटी अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर 50+ क्रॉस कर जाता है, तो यहाँ के हिसाब से गर्मी के लिए बहुत मतलब फाइनेस्ट क्वालिटी पर हमारे पास कॉटन मटेरियल हो। अच्छा, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी ख़रीदार नहीं है, गैर मुल्की भी हैं ख़रीदार? जी बिल्कुल। इसमें हमारा जो ज़्यादा कस्टमर है, 70% आप कस्टमर समझ सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का होता है हमारे पास। इसके अलावा इस टाइम में जो यहाँ पे टूरिस्ट जो गोरा कस्टमर होता है यूके यूएस, यानी जब गर्मी ज़्यादा होती है तो यूरोप और दीगर ऐसे ठंडे ममालिक से यहाँ पर टूरिज्म में इजाफा होता है, तो वो भी यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट खरीदने को दिलचस्पी लेता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस टाइम में हमारे पास शलवार कमीज़ के लिए वेस्ट कोट शलवार कमीज़ हमारे बहुत पहने जाते हैं, ख़ासतौर पे गोरे बहुत पसंद करते हैं। इस टाइम में हमारे पास ये समझ लें 10% जो कस्टमर की वो है इस टाइम में फुटफॉल, वो गोरा कस्टमर है हमारे पास। अच्छा, यूरोप से जो लोग आते हैं वो आपके क्लाइंट हैं। तो अच्छा, ख़वातीन की तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, मर्दों की कुछ कम नज़र आती हैं या उनका दिलचस्पी थोड़ी कम है? नहीं, मर्दों का ये है कि सीज़न के हवाले से तो यहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल मेंस का ही रहता है हमारे, जैसे ईदों में या, और इसके अलावा भी जैसे क्लोज सीज़न में जैसे वेडिंग का सीज़न स्टार्ट होता है तो इसमें भी मेंस की ज़्यादा वैरायटी हमारे पास चलती है। अच्छा, मेंस में आप देखा जाए तो बड़ा कलरफुल ड्रेसेस डिमांड करते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि यहाँ पर शलवार कमीज़ का ट्रेंड यहाँ पर लोगों में मुतारिफ ज़्यादा हो रहा है? जो मुख्तलिफ यहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटी रहती है, इंडियन, पाकिस्तानी, तो मर्दों में भी ये जो है वो शलवार कमीज़ के मुख्तलिफ ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास कुछ टेलर फिट, कुछ स्मार्ट फिट, इस तरह की फिटिंग्स के साथ फिर उसमें कंट्रास्ट वेस्ट कोट होते हैं जो कलर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए बुन्नत फैब्रिक होता है ज़्यादातर, और कुछ ब्लेंडेड फैब्रिक, खास किस्म का ये फैब्रिक है। जी बिल्कुल, हमारा कॉटन फैब्रिक बनता है, ये हैंड वूवन होता है, ये हाथ से जो बनता है धागे का वो फैब्रिक है ये। अच्छा, और इसी वजह से जो है वो उस प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो बड़ी डिमांड है। जी ऐसा ही है बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे पास वैरायटीज़ इतनी होती हैं कि मेंस हो चाहे लेडीज़ हो, मेंस में भी हमारे पास हर फिटिंग के अंदर सूट्स भी हैं, कुर्ते भी हैं, और फिर हमारे पास साइज़ का मेन चीज़ जो है, हमारे पास बेसिक साइज़ इन्फेंट के 8 मंथ से लेकर हमारे पास XXL तक होते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, यानी बच्चों से लेकर जो है वो बड़ों तक हर की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ा साइज़ XXL हम ही बनाते हैं। तो फिर हमारे पास इसी तरह जो एक डिज़ाइन होता है उसकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा होती है कि एक कस्टमर को अगर 10 पीस चाहिए, 20 पीस चाहिए, क्योंकि इवेंट्स में ऐसा होता है कि सबके लिए वैरायटी चाहिए मिक्स। अच्छा, कौन से इवेंट्स में ज़्यादा यहाँ पर शलवार कमीज़ पहनने का रुझान है, या ऑफिस में पहनने का रुझान है, या मुख्तलिफ जो त्यौहार आते हैं उसमें? यानी दुबई में तो आपको होता है ईद और बकरीद नहीं बल्कि दिवाली हो गया और दीगर त्यौहार आते हैं, उसमें भी यकीनन लोगों को ये शलवार कमीज़ यहाँ से ख़रीदारी करते होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दिवाली में तो ये समझ लें हमारे 2 ईदों का जो सीज़न है वो तो है ही है, साथ में दिवाली का ये तीसरा सीज़न अलग होता है, फिर साथ में दिवाली के बाद फ़ौरन सारा टोटली तकरीबन 3 महीना वेडिंग का
सीज़न होता है और यहाँ आपको पता है एनी टाइम में फंक्शंस होते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे इस तरह के वो इवेंट चल ही रहे होते हैं। तो सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियंस भी जो हैं वो उस वेडिंग के लिए यहाँ से सामान लेते हैं? हाँ, बिल्कुल। इंडियन तो 70% कस्टमर हमारा इंडिया का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं हमारे फैब्रिक को ख़ास तौर पे और हमारी फिटिंग को, हमारे जो पूरा एक पैटर्न बनता है। और यहाँ से वो अपने ममालिक भी लेके जाते हैं, यानी इंडिया भी लेके जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। यहाँ से लोग यहाँ से हमसे बाई करके वहाँ सेल के लिए भी लेकर जाते हैं, रिसेलर भी आते हैं। यानी पाकिस्तानी प्रोडक्ट यहाँ दुबई आती है और दुबई से फिर यहाँ से इंडिया भी जा रही है? इंडिया वायर दुबई ही इंडिया जाती है, इंडिया भी बांग्लादेश भी। यहाँ से हमारे पास से ही परचेजिंग होती है, फिर वो वहाँ जाके अपने बार कोडिंग वगैरह करके वो अपना आगे रीसेल करते हैं। चलें, ज़बरदस्त। देखें नाजरीन, पाकिस्तानी प्रोडक्ट, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट ना सिर्फ दुबई में यहाँ पर ख़रीदारों को अपनी जानिब खींच रही है, बल्कि दीगर ममालिक यानी पाकिस्तान के अलावा जो पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, वहाँ पर भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है यहीं से दुबई से भेजी जाती हैं। मेरे साथ एक कपल मौजूद है, अभी शॉपिंग करके आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। आप डिज़ाइनर लेती हैं, खुद स्टिच करवाती हैं, क्या आप कैसे कपड़े लेती हैं? तो डिज़ाइनर भी ले लेती हूँ और अनस्टिच भी ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी है। जैसे आप लेना चाहते हैं, जैसे आप ब्रांडेड हैं, स्टिच वाले हैं, लाइक जैसे आप होगे बहुत ज़्यादा फैंसी भी हैं, शादियों के लिहाज से भी वो भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल पार्टी वाइज भी आप ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी, क्योंकि ये काफ़ी मशहूर मतलब एरिया है स्टाफर रोड, मतलब बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे हर किस्म की शॉप से ज्वेलरी वगैरह भी काफ़ी आपको अपनी स्टाइल की मिल जाएगी, शूज़ मिल जाएंगे, पर ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे कपड़ों की है। जिस किस्म के आप कपड़े पहनना चाहेंगे ना वो आपको सब मिल जाएंगे यहाँ से, अच्छे वाले भी, नॉर्मल वाले भी, मतलब जैसे आपको मतलब अपनी स्टाइल के लिहाज से हर किस्म के आपको मिल जाएंगे। बशर के हमारे कपड़े, हमारे पाकिस्तानी खास तौर पर जो मलबूसात हैं, उसमें आप क्या पहनना पसंद करती हैं? शलवार कमीज़, कुर्ता, लहंगा? कमीज़, ट्राउज़र, कभी कभी शरारा भी, मतलब हर किस्म का, मतलब ना, मतलब यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी है। जिस लिहाज से हम जो भी, जैसे ईद पार्टी होगी, शादी का फंक्शन हो गया, नॉर्मल बर्थडे पार्टी होगी, उस लिहाज से हर किस्म की वैरायटी है इधर। यहाँ पे अभी हम जैसा माहौल देख रहे हैं, यूँ नहीं लग रहा कि हम पाकिस्तान के किसी बाज़ार में है, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद में ऐसे ही है। यहाँ पे पता नहीं चलता कि हम यूके में के पाकिस्तान मतलब काफ़ी अच्छा माहौल हो गया इधर का, काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है इधर आके शॉपिंग करना। तो आप भी ब्रांडेड लेते हैं या आप अपने लिए कोई ख़ास तौर पर पाकिस्तान से मंगवाते हैं, यहीं से खरीदते हैं, कैसे लेते हैं? नहीं, ब्रांडेड ही लेता हूँ। इतना टाइम तो होता नहीं है कि कपड़ा को लिया जाए, फिर कोई टेलर को ढूंढा जाए, फिर स्टिच किया जाए, तो इतना ही टाइम होता है कि ईद से या कुछ भी इवेंट हो तो रेडीमेड यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है, तो शलवार कमीज़ ले लिया, वेस्ट कोट ले लिया, जैसे। आम हालात में भी आप पाकिस्तानी कपड़े पहनना पसंद करते हैं या ईद या शादियों के मौके पर ही खास तौर पर? वीकेंड पे पाकिस्तानी कपड़े ही पहने जाते हैं। मैं तो प्रेफर करता हूँ, जैसे फ्राइडे हो गया या सैटरडे संडे हो गया तो पाकिस्तानी ही, जब छुट्टी पे होता हूँ तो पाकिस्तानी कपड़े ही पहनता हूँ। तो आपको आसानी से यहाँ पे दस्तयाब हैं जो ब्रांडेड है या जो आपके पसंद के कपड़े हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, मर्दाना भी? जी, इजीली मिल जाती हैं, यहाँ से मिल जाते हैं, लेडीपुर रोड से मिल जाते हैं, स्टटपुर रोड हो जाए, आलम राख रोड हो जाए, यही 3-4 रोड जो मशहूर हैं, यहाँ से आराम से मिल जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है नजमा हफीज़। आप शॉपिंग करने निकली हैं, किस तरह के कपड़े खरीदती हैं आप? ये स्ट्रैटफोर्ड रोड जो है ना बर्मिंघम में, बहुत अच्छा है शॉपिंग के लिए। आपकी शादी या ईद या कोई भी बर्थडे फंक्शंस, इधर चॉइस ऑफ कपड़े बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट द अदर डे आई मेट समबडी फ्रॉम लेस्टर, फ्रॉम नॉटिंघम, सब इधर आते, also from London. Stratford Road here is very very good for अपने styles। जी, तो आसानी से जो आपको ब्रांड चाहिए होती है, जो भी डिज़ाइनर कपड़े हैं वो मिल जाते हैं? सब डिज़ाइनर्स मिल जाते हैं, आम भी कपड़े मिल जाते हैं, मगर डिज़ाइनर्स के बहुत अच्छे। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इधर है ना, पहले हम लोग पाकिस्तान जाया करते थे जब शादी वगैरह होती थी कपड़े लेने के लिए, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। अब स्ट्रैटफोर्ड रोड आप आइए बर्मिंघम, तो सब कुछ मिलेगा आपको ऑन वेरी कम्पिटिटिव प्राइसेस एज वेल। तो किस तरह के आप पाकिस्तानी जो कपड़े हैं उनमें क्या पहनना चाहती हैं? कुर्ता पहनती हैं, शलवार कमीज़? फॉर ओकेजन्स मुझे तो बहुत शरारा पसंद है और लहंगा पसंद है, सब इधर मिलते हैं। जो अगर आप वो है ना जो फ्लॉपर्स है, फ्लॉपर्स भी मिलते इधर, सब डिज़ाइंस मिलते इधर। आप किस तरह के लेना पसंद करती हैं? I like cotton
कॉटन और लिनन के और ब्रांडेड, और अगर ब्रांडेड ना भी हो तभी सिंपल कपड़े भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन यह है कि द प्राइसेस वाइज आर वेरी गुड कंपेयरिंग टू द होल ऑफ द यूके. So I live local as well, so I know the most. Very lucky to have this on Stratford Road. Very lucky indeed. तो आप किस तरह का जो जब लेती हैं तो स्टिच करवाती हैं या No, मैं तो stitch already made stitch. Yeah. I haven't got the time for अब रेडी unstitch. मेड इतने सस्ते हैं, स्टिचिंग कपड़े ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं स्टिच भी करती क्योंकि ऑल्टरेशन करना पड़ता ना आपको. मगर सब कुछ मिल सकता है इधर. इस वक्त हम मौजूद हैं मीना बाज़ार में और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दीगर मुल्कों के लोग भी दिलचस्पी लेते हैं. इसी तरह हमारे क्लाइंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कौन से मुल्क से. अस्सलाम वालेकुम, आपका ताल्लुक? वालेकुम अस्सलाम, मैं इंडिया से हूँ. अच्छा, माशाल्लाह. आपका नाम? मेरा नाम राना शेख है. राना शेख साहब. तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट में कोई ख़ास? जी बिल्कुल, इंडिया में पाकिस्तान यहाँ पर भी हम लोग कपड़े प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स बहुत मटेरियल वगैरह बहुत कंफर्टेबल होता है और सीज़न के हिसाब से इन लोगों के आउटफिट्स चेंज होते रहते हैं, कलेक्शन चेंज होता रहता है, तो बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है. और यहाँ पर स्टफ़ जो है ये अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल, और काफ़ी सिंध से रिलेटेड वर्क होते हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट वर्क होते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं. इनफैक्ट हम जब बिल्कुल और हम जब यहाँ से ले जाते हैं कपड़े तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं. अच्छा. हमसे बोल के मंगवाते हैं, साइज़ के हिसाब से सारी चीज़ें बहुत प्रेफर करते हैं. और कलर्स भी इसके डिफरेंट रहते हैं? बिल्कुल, कलर्स स्किन के हिसाब से जैसे जैसे चेंज होते हैं सीज़न, उसके हिसाब से इनके आउटफिट्स, इनका कलेक्शन बहुत चेंज होता है. अच्छा, दुबई में यहाँ पर बड़ी सख्त गर्मी पड़ती है, बहुत टेम्परेचर बड़ा होता है, तो इस तरह के कपड़े होते हैं कि ये गर्मी में भी इस्तेमाल किए जा सकें? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि सीजन्स के हिसाब से इनके आउटफिट्स चेंज होते रहते हैं. सर्दियों का अलग कलेक्शन आ जाता है, गर्मियों का अलग कलेक्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कपड़े इनके. मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो आज शादी की शॉपिंग के लिए निकले. आइए जानते हैं कि किस तरह के कपड़े वो लेना पसंद करते हैं, किस तरह की उनकी शॉपिंग हो रही है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप लोग शादी की शॉपिंग के लिए आए? जी बिल्कुल, शादी की शॉपिंग के लिए आए. किस तरह के कपड़े आप खरीदना पसंद करते हैं? रेडीमेड प्रेफर करते हैं, लेकिन वो बेटी पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह के पसंद है. वो ब्रांड करती है लेकिन वो कस्टमाइज़ करवाएगी, क्योंकि कलर कम्बिनेशन वो जो कलर्स उसको चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो वो देख रही है कि मैं कलर जो है ना वो अपने हिसाब से. आपको जो पसंद, जो भी आप डिज़ाइनर पसंद करते हैं वो मिल जाते हैं, आसानी से दस्तयाब हैं? हाँ, मिल जाते हैं. वैसे इधर बर्मिंघम में अच्छा है क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा कपड़े आते हैं, तो हमें पसंद है उनकी कढ़ाई और कलर जो है ना पाकिस्तान के वो बड़े सटल होते हैं, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं. इंडियन कलर होते हैं थोड़े ब्राइट बहुत ज़्यादा, तो वो हम इतना नहीं, शायद यूज़ टू नहीं है हम उसके साथ, तो मुझे पाकिस्तानी जो है ना कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं. और इसको कलर भी सटल कलर जो है ना मेरी बेटी को भी बड़े पसंद है. आपकी शादी की शॉपिंग हो रही है, आपको कौन से डिज़ाइनर्स के किस तरह के कपड़े चाहिए, कौन सी ब्रांड आप प्रेफर करेंगी? मुझे सर्टन चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन अच्छी बात है कि स्ट्रैटफोर्ड रोड पे मुझे सर्टन ब्रांड्स, क्योंकि मैं इतना जानती नहीं ब्रांड्स के बारे में, तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, तो हम देख रहे थे. और मुझे सर्टन चीज़ क्योंकि मुझे अलग अलग से पसंद आती है, तो हर चीज़ वो कस्टमाइज़ भी करके देते हैं यहाँ पे कलर के हिसाब से. और मेरे फियांसे के लिए भी उन्होंने भी चीज़ें लेनी है, तो वो भी मेरे कलर के हिसाब से चीज़ें ले सकते हैं, तो डिफरेंट होती है. और डिज़ाइन इतने हैं यहाँ पे, लंबी शॉर्ट्स, एवरीथिंग सब कुछ मिल जाता है. तो कैसे कपड़े आप अमूमन पहनना पसंद करती हैं पाकिस्तानी ड्रेसेस में? शलवार कमीज़, कुर्ता, शरारा, लहंगा? गरारा, शरारा मेहंदी के लिए तो पक्का है उसके लिए, क्योंकि डांस भी उसके अंदर ईजी हो जाता है. और निकाह के लिए तो लॉन्ग, जो ग्रेसफुल हो ना, जो लंबे थोड़े से हो, जिसके अंदर आसानी से बंदा बैठ भी जाता है, जो थोड़े से खुले भी हों, ज़्यादा टाइट ना हो, तो वो वहाँ पे मिल जाते हैं. आज इंशाल्लाह मिल जाएगा. अच्छा, उम्मीद है कि आपको अपनी चॉइस का मिल जाएगा. और बिल्कुल इंशाल्लाह. अभी हम थोड़ी देर पहले आए हैं, तो अभी हम दूसरी दुकानें भी देखेंगे. हम फ़ोन पे लिख लेते हैं कि जो सी चीज़ें हैं, प्राइसेस वगैरह लिख लेते हैं, फिर कंपेयर करके फिर बाद में हम ले लेंगे. प्राइसेस कैसे देखती हैं? आपको महंगे लगते हैं पाकिस्तान की निस्बत, या यहाँ पे रीज़नेबल है? रीज़नेबल है, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ें पाकिस्तान में तो हमेशा ओबियसली चीज़ें चीपर होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा वो थोड़ी सी प्राइसेस लगा देती हैं क्योंकि इंग्लैंड में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है. इट्स गुड, इट्स अफोर्डेबल. और ब्राइड के हिसाब से ऑनेस्टली यहाँ पे डील्स स्पेशली इस वाली रोड पे, स्ट्रैटफोर्ड रोड पे, बहुत अच्छी मिलती हैं इस हिसाब से. आपने शादी के लिए क्या खास तौर पर कोई शलवार कमीज़ ले रहे हैं, कुर्ता बनवा रहे हैं, क्या पहनेंगे? कुछ तो मैं अपनी शलवार कमीज़ पाकिस्तान से लेके आया हूँ, अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वैसे मैं ब्रांड कॉन्शियस तो नहीं हूँ, यानी कि ये नहीं कि मैं ब्रांड ही लूँ, जो मुझे फिट इन हो जाए
वो जो अच्छा लगे बॉडी पे, मुझे वो अच्छा लिबास लगता है। अच्छा, तो अभी क्या बनवाया है? शादी की बेटी की शादी है, क्या लिया है हाथ में? ज़ाहिर है वो तेल मेहंदी के लिए तो शलवार कमीज़ है, और निकाह के लिए भी एक शलवार कमीज़ है, और जो इवेंट होगा इवनिंग उसके लिए ज़ाहिर है कोट पैंट, ये सिंपल, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो मुझे वो ये बॉदर नहीं करती। मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ मुझे फिट इन हो जाए, वो मुझे अच्छी लगती है। आपकी हो गई शॉपिंग? मेरी अभी नहीं हुई, जब ये हो कर लेगी अपनी उस हिसाब से फिर हम करेंगे। आपकी सिस्टर है? जी बिल्कुल, मेरी छोटी सिस्टर है। क्या पहन रही हैं? आपने तो कुछ खास लहंगा बनवाया होगा या शरारा लिया, क्या लिया? कुछ नहीं, बस जो ये डिसाइड करेगी अपने लिए, फिर उस हिसाब से हम अपने कलर्स डिसाइड करेंगे, हम अपने स्टाइल डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेन इवेंट इसकी है और इसके हिसाब से हम चलना पसंद करेंगे। आपका कलर हो गया, फाइनल कर लिया आपने कलर? काइंड ऑफ यस। सो निकाह के लिए हम सोच रहे हैं कि सिल्वर, मोर सिल्वर ग्रे शेड्स, और मेहंदी के लिए फुल पिंक। हमने लोगों को कहा है कि आप लोगों ने येलो पहनना है और ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो पिंक पहनेंगे, हॉट पिंक, ताकि थोड़ा सा स्टैंड आउट होता है। तो जब लोग बैठे भी होते हैं, डांस वगैरह हो रहा है तो अच्छा लगता है, तो क्यूट लगता है। वो चीज़ें हिसाब के से, और डेकोर भी उसके हिसाब से कर रहे हैं हम। यानी आपके इर्द गिर्द सब आपके हिसाब से पहनेंगे सारा? यही होना है, एक ही दफ़ा शादी होनी है तो हमने मिल के करनी है। हमारी तरफ से नेक तमन्ना है आपकी शादी के लिए। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है और मेड इन पाकिस्तान शलवार कमीज़ हो या दीगर मसनूआत हों, वो दुबई हो या शारजा, हर जगह मशहूर हैं, नाम कमा रही हैं। और इसी तरह इस वक्त हम मौजूद हैं शारजा के रोला बाज़ार में, और यहाँ पर पाकिस्तानी कपड़ों की डिमांड के हवाले से बातचीत करते हैं, शलवार कमीज़ के हवाले से बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी बसते हैं और दीगर मुल्कों के जो शहरी बसते हैं वो पाकिस्तानी कपड़े में दिलचस्पी लेते हैं या नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? सर, आपका नाम? मेरा नाम गनी खान है। गनी साहब, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? मैं तो इधर 96 से है। अच्छा, 96 का, कई दिहाइयाँ गुजर गई। ये पाकिस्तानी कपड़ों का काम कब से शुरू किया आपने इधर? ये तकरीबन 12 साल हो गया। अच्छा, 12 साल हो गए। 12 साल। तो पहले किसी और फील्ड में थे? दूसरा तो इसमें फ़ायदा ज़्यादा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि ये काम जो है शलवार कमीज़ का और ख़ासकर कपड़े का, ये हमारा नबी का काम था और इसमें बरकत भी बहुत है और हम मतलब इधर खुश है इसमें। इस तरह का कारोबार में, शलवार कमीज़ में लोगों की दिलचस्पी है? यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो गैर मुल्की हैं, वो पाकिस्तानी कपड़ा ख़रीदते हैं इधर? सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ क्योंकि इधर पाकिस्तानी क्राउड बहुत है और इसके अलावा हमारा इंडियन कस्टमर भी आते हैं। अभी आपसे पहले, थोड़ी देर पहले यमन का कस्टमर आया था, शलवार कमीज़ बनाने का था। अच्छा। तो ऐसा कई सारे अरब लोग भी पसंद कर रहे हैं शलवार कमीज़। तो खुशी हो रहा है क्योंकि हमारा लिबास है और ये कोई इसके साथ मोहब्बत करते हैं और वो आकर के बनाने का ख्वाहिश रखते हैं, तो हमें कुछ हो रहा है। के लोग और इंडिया के लोग भी शलवार कमीज़ पहनना पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आता है हमारे पास आकर के। कई भी अभी भी हमारे पास कस्टमर आया, ऑर्डर दे के गया, वो बोला हम यमन जाएंगे, शलवार कमीज़ में जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह जनाब, यमन और मिडल ईस्ट में भी शलवार कमीज़ मशहूर हो रहा है। अच्छा, जो अरब यहाँ पर लिबास पहनते हैं वो भी ये कपड़ा इस्तेमाल करते हैं कि जो अपना वो बनाते हैं यहाँ पर, जो उनका नेशनल ड्रेस है, उस तरीके का कपड़ा भी इस्तेमाल किया जाता है? जी भाईजान, हमारे पास उसका कपड़ा है, लेकिन ज़्यादातर हयात और टेलर नहीं है हमारे पास उसका, क्योंकि हम लोग शलवार कमीज़ और वास्कट का काम करते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा ज़्यादा काम जो है ना पाकिस्तानी लोग। जी जी जी। भाईजान, आपका नाम? सनोवर खान। सनोवर खान, जी जी। सनोवर साहब, यहाँ पर शारजा में आप ये क्या कटिंग कर रहे हैं? जी सर जी, मैं कटिंग मास्टर हूँ। मैं 96 से इधर आया हूँ। अच्छा। और मैं खाली कटिंग करता हूँ। अच्छा, जी जी। कटिंग शलवार कमीज़ की? शलवार कमीज़ की है और कुर्ता का भी है और पैंट का भी है। अच्छा, तो ये शलवार कमीज़ की कटिंग दिन में कितने शलवार कमीज़ आप बना लेते हैं? ये जी अगर मुसलसल करते हैं तो 53, 46 सूट काट सकता हूँ। अच्छा, आराम से। एक दिन में आप? एक दिन में। तो इतनी डिमांड है कि आप 50, 40 इतने पास है? बिल्कुल है। अच्छा। हाँ, मेरे पास में 10 आदमी काम करते हैं। अच्छा। और पर बंदा जो है ना 5 सूट बना सकते हैं। 5 सूट बना लेते हैं। हाँ। तो शलवार कमीज़ इतने डेली सेल होते हैं इतने ज़्यादा? जी जी, होते हैं जी। ये आप खुद डिज़ाइनर हैं या आप जो बाकी डिज़ाइनर्स हैं, पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स, उनके कपड़े बेचते हैं या किस तरह के कपड़े होते हैं आपकी दुकान? हम अपने डिज़ाइन भी बनाते हैं और बाकी डिज़ाइनर के भी बेचते हैं। जो हमें पसंद आ जाता है, जिनकी यहाँ के लोगों की फरमाइश होती है, जैसे हम उस घोड़े पे बैठते हैं जो भाग रहा हो, मतलब जो बेस्ट सेलर्स होते हैं वो हम लेके आते हैं।
खुद अगर आप डिज़ाइन करवाते हैं तो कहाँ से खुद डिज़ाइन करते हैं या कहीं से आप डिज़ाइनर हैं आपके पास, या कैसे करते हैं ये? अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। 15 साल हो गए हैं दुकान पे, ठीक है। पहले एक छोटी सी दुकान ली थी, फिर आपके सामने ही काफ़ी बंदे हमें यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो आस्ते आस्ते सीखते सीखते बहुत कुछ सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह बंदा हमारे सामने बैठे थे। आजकल तो हम उनके दिमाग भी पढ़ लेते हैं, उन्हें क्या चाहिए क्या। तो इसी तरह तो बहुत कुछ बनाते हैं, फैसलाबाद से बनवाते हैं, लाहौर से बनवाते हैं, गुजरांवाला, कराची, कोई पाकिस्तान के जहाँ जहाँ अच्छे शहर हैं ना, जहाँ पे कपड़े का काम हो रहा है वहाँ पे हम बनवा रहे हैं। अपने डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो डिमांड कैसे देखते हैं आप? डिमांड में इजाफा हो रहा है जो पाकिस्तानी मलबूसात हैं, या कमी देखते हैं? क्या आपको लगता है इस वक्त? बहुत इजाफा हो रहा है जी। यहाँ पे देखें आपके सामने स्टैफर्ड रोड को जितने ये थोड़े से अरसे में इतना का रूज आया। मैं कहता हूँ कि यूके का पहला शहर ये है बर्मिंघम, जहाँ पे कपड़े की सबसे ज़्यादा हाइप है और सूट आते हैं पहले बुक हुए होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि ज़िंदगी में मैं कहता हूँ कि बर्मिंघम, स्टैफर्ड रोड और आलम राग रोड पूरे यूके की पहली बेस्ट रोड है। फैशन के लिहाज से, कपड़े के लिहाज से सबसे पहले कपड़ा आता भी यहाँ पे, डिज़ाइन भी यहाँ पे होता है, कहीं पे और इससे अच्छे डिज़ाइन नहीं मिलेंगे आपको। किस तरह के ख़वातीन खासतौर पर किस तरह के कपड़े पसंद करती हैं? शलवार कमीज़ या कैसे? आपके सामने ये कैजुअल्स हैं, ये फैंसी हैं, ठीक है। हर चीज़ पसंद हो रही है। ये देखें कितनी दुनिया पीछे लगी हुई है, ठीक है। ये सारे पसंद कर रहे हैं। ये देखें हमारी अपनी क्रिएशन है, ठीक है। बहुत सारे डिज़ाइन कैजुअल में भी, फैंसी में भी, हर किस्म के, शादी के लिहाज से, ईद के लिहाज से, हर कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईद गुजरी है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स था, इतने बिज़ी मैं सोच भी नहीं सकता। और ये ईद जितनी भी मेरी ज़िंदगी गुजरी है उसकी सबसे बेस्ट ईद थी। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान, ठीक है, इसके बाद बांग्लादेश के कस्टमर, यूके की, मैं देखता हूँ कि गोरियाँ भी आजकल इस तरह के थोड़ा सा वेस्टर्न में हम जो स्टाइल बनाते हैं ना, वो पाकिस्तानी को ज़्यादा पसंद कर रही हैं और इतना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है उनका भी, बहुत ज़बरदस्त है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो भी शॉपिंग करके इस दुकान से निकले आई है। उनसे जानते हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? शाजिया। आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं? डिज़ाइनर्स या खुद लेती हैं, सिलवाती हैं, क्या करती हैं? मैं डिज़ाइनर कपड़े पसंद करती हूँ। मेरी फैमिली पाकिस्तान में है तो मैं वहाँ से कपड़े लेना पसंद करती हूँ। यहाँ से क्यों नहीं ले? यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा कपड़े ज़्यादा, ओरिजिनल बहुत कम है, इसलिए मैं पाकिस्तान से, मेरी फैमिली पाकिस्तान में है तो मैं वहाँ से कपड़े अनस्टिच लेके तो फिर बहुत सिलाई करके मुझे भेज देती। मेरे और मेरी बेटियों के भी और मेरी बहू के मैं वहाँ से कपड़े पसंद करती हूँ। डिज़ाइनर, आपको लगता है कि डिज़ाइनर कपड़े ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होते हैं क्योंकि वो आपको स्टेज पे मिल जाते हैं, डिज़ाइन भी होते हैं, उनमें कलर भी होता है, या खुद लेना वो आसान आपको लगता है? नहीं, खुद लेना आसान है क्योंकि जो कपड़े स्टिच होते हैं उनमें थोड़ी सी फिटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं अनस्टिच कपड़े लेके वो मैं खुद सिलाई करवाती हूँ। क्योंकि मेरे टेलर वहाँ पे अपने हैं, मेरे जो शॉपकीपर है वो मुझे वो भेज देते हैं ऑनलाइन पे, तो मैं कपड़े चूज़ करके मेरी सिस्टर ले आती है, फिर वो सिलाई करके भेजती है। कितना टाइम लग जाता होगा आपको इस मरहले में? क्योंकि 4 to 5 वीक्स, 4 वीक्स जी, 4, क्योंकि मैं शुरू से मैं कपड़े डिज़ाइनर कपड़े पहनती हूँ। क्या जब ख़ास कोई मौका होता है, ईद का मौका या कोई शादी ब्याह का, तो शलवार कमीज़ पहनना पसंद करती हैं, लहंगा शरारा? क्या? मैं शलवार कमीज़ पहनना पसंद करती हूँ। अगर वेडिंग तो फिर शरारा भी पहन लेते हैं और फैंसी ड्रेस भी, मैक्सी ड्रेस वो भी पहन लेती हूँ। अच्छा, बच्चियाँ किस तरह के कपड़े पसंद करती हैं? बच्चियाँ जो मैं चूज़ करती हूँ वो पहन लेती हैं, मेरी बहू भी। She picks our clothes. तो आप अपनी चॉइस के नहीं लेते? No, I'm 27, I'm married and she still picks my clothes. So मैं अपने बच्चों के, मैं अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, मैं सारे कपड़े, बेटियों के सारे कपड़े मैं चूज़ करती हूँ। आप खुद डिज़ाइनर हैं? खुद डिज़ाइनर। She's a designer. She's our designer for all of our clothes. जो मैं टेलर पाकिस्तान, वो भी शॉक्ड होता है कि बाजी जो आप जैसे आपकी चॉइस है, जैसे आप पिक करती हैं कपड़े, ऐसे कोई भी नहीं करता। बहुत मुश्किल है। जो भी ब्रांड होती है वो मुझे ऑनलाइन भेज देती है, मैं वो पिक करके फिर मैंने चूज़ करती हूँ, फिर वहाँ से सिलाई करके फिर मेरे यहाँ पे कपड़े आ जाते हैं। क्योंकि इधर इट्स टू एक्सपेंसिव, सिलाई बहुत महंगी है। सिलाई देखने जो अब लेस वगैरह लेते हैं इट्स टू एक्सपेंसिव, इसलिए मुझे पाकिस्तान के कपड़े ज़्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इमरान नाम है। इमरान साहब, क्या ख़रीदारी करने आए हुए इधर? देखिए यहाँ तो नॉर्मली तो हम ईद और उस पर ही आते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप चूँकि आपने नोट किया होगा कि पिछले 7-8 साल से कमीज शलवार इतनी ज़्यादा अब इन हो गई है। पहले तो हम सिर्फ जब पाकिस्तान जाया करते थे, यहाँ ईद होती थी, उस पर पहना करते थे, लेकिन अब हमने नोट ये किया कि गुज़श्ता 7-8 साल से पाकिस्तानी सलवार कमीज़ और ख़ास तौर पर वास्केट और पेशावरी चप्पल जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। यहाँ पर इवन हमने देखा कि ऑफिस वगैरह में भी लोग ये पहन के जाते हैं और बड़ी अच्छी तस्वीर की जाती है। पहले एक ट्रेंड था
तक अच्छी नहीं तस्वीर होती, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये तो इसकी क्या वजह है कि लोग जो हैं शलवार कमीज़ की तरफ माइल हो रहे हैं? क्या ट्रेंड चेंज हो गया है या लोग कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस करते हैं इसमें? देखिए, हम लोगों की पहली पसंद कमीज़ शलवार थी, लेकिन मसला ये था कि ट्रेंड नहीं था, लोग ज़्यादा पहनते नहीं थे, लोग हिचकिचाहट महसूस करते थे कि फ़ॉरेन कंट्री में। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे चेंजिंग आई है दुनिया में, कह लें हमारे जो लीडरान हैं, हमारे सफ़ीर जो हैं और बाकी जितने लोग हैं यहाँ पर, बड़ी जो कम्युनिटी है जिनको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो उन्होंने जब पहनना शुरू किया तो अब लोग उनको पहनने के देखते ही देखते अब सब लोग पहनना शुरू कर। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो हमारे टीवी आर्टिस्ट हैं या मुख्तलिफ ऐसे लीडर्स हैं जो शलवार कमीज़ पहन के दुनिया में जाते हैं, तो उससे शलवार कमीज़ की इज़्ज़त हुई और लोगों ने भी उसमें पहनने में दिलचस्पी जाहिर की है। जी बिल्कुल, मेरा कहने का यही मतलब है कि जब हमारे लीडरान और जब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वो कमीज़ शलवार को रिस्पेक्ट देंगे तो यकीनी तौर पर हमारे लोग जो हैं वो भी इसको पहनते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। तो साल में आप कितने शलवार कमीज़ बनवा लेते हैं फिर? सर साल में अब 5-6 तो बन जाते हैं। अच्छा, पहले 1-2 होते थे, अब 5-6 हो गए। तो फ़र्क यानी पहले नॉर्मली लोग ईद या बकरीद पे मनाते थे, अब मुख्तलिफ त्योहारों के लिए, मुख्तलिफ तक़रीबात के लिए भी शलवार कमीज़ ही बनती है। बिल्कुल, ना सिर्फ कमीज़ शलवार वास्केट बल्कि अब पेशावरी चप्पल जो है वो भी यूएई में आम मिलती है। आप किसी भी मार्केट चले जाएँ आपको पेशावरी चप्पल और कमीज़ शलवार, इवन के इंडियन शॉप्स के ऊपर भी आपको पाकिस्तानी ड्रेस जो है ईजिली मिलता है। इसका मतलब है कि वो डिमांड में है। चलें, ज़बरदस्त इमरान साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो हैं, शलवार कमीज़ जो है, पेशावरी चप्पल जो है, ना सिर्फ पाकिस्तानी शॉप्स पर बल्कि इंडियन शॉप्स पर भी जो दुबई में, शारजा में मौजूद है, उस पर मौजूद होती हैं। और यही पाकिस्तानी और मेड इन पाकिस्तान की बात है कि हर जगह वो अपना नाम कमा रहे हैं और उसका बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। मेरे साथ एक कपल मौजूद है, शॉपिंग के लिए निकले। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के कपड़े वो पहनना पसंद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जरीना। किस तरह के आप कपड़े, पाकिस्तानी जो कपड़े हैं, वो शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं, शरारा पहनती हैं, क्या लेना पसंद करती हैं? दोनों बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। अपने लिबास ही सबसे बेस्ट है डेफिनेटली। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ मिल जाता है। एवरीथिंग यू वांट यू गॉट इट हियर। तो डिज़ाइनर आप लेती हैं या खुद से कपड़ा लेके बनवाती हैं? किस तरह के कैसे करवाती हैं? नहीं, अमूमन तो रेडीमेड ही होते हैं, डिज़ाइनर्स के भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं, बिट ऑफ बोथ रियली, दोनों होते हैं। बट आई डू लाइक डिज़ाइनर्स, यस डेफिनेटली। यहाँ पे आपको बर्मिंघम के अंदर आसानी से दस्तयाब है, जो आपकी चॉइस के मुताबिक जो कपड़े हैं आपको आसानी से मिल जाते हैं? सब कुछ मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी डोंट लिव हियर, हम लोग यहाँ से थोड़े से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ ही आकर सारी चीज़ मिल जाती है। कहाँ से आए आप? वी कम फ्रॉम चार्टनहम, ग्लॉस्टरशायर। अच्छा, कितना टाइम लगा यहाँ से? probably about an hour, 1 घंटा लगा। खास तौर पे शॉपिंग के लिए आप आई हैं? सिर्फ शॉपिंग के लिए, शॉपिंग, खाना पीना, बस ऐसी डे आउट। तो आप कैसे लेते हैं कपड़े? शलवार कमीज़ पहनना पसंद करते हैं, क्या खरीदते हैं? मैं अमूमन तो पाकिस्तान से ही लेकर आता हूँ, अक्सर का ज़रूरत में होती है तो यहाँ से मिल जाता है सब कुछ। यहाँ पे सोहो रोड है, स्टार्टफोर्ड रोड है, लेडीपुल रोड है, आलम रॉक रोड है, 4 बिग मार्केट्स हैं। मैं कहता हूँ आपको दुनिया में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बर्मिंघम इज़ द बेस्ट। हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे देख के लगता नहीं है कि पाकिस्तान जैसा ही माहौल है, दुकानें भी वैसी? हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, खाना पीना हो, कपड़े हो, हर चीज़, ज्वेलरी, हर चीज़ आपका है ना पाकिस्तान की, वो यहाँ आपको बर्मिंघम में ज़रूर मिल जाए। कोई इंसान खाली हाथ नहीं जाए यहाँ पे। सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं। पैसे चाहिए। शादी ब्याह की शॉपिंग करनी हो, बर्मिंघम इज़ द बेस्ट, ऑनेस्ट आंसर। आप यकीन माने मेरी बात को, सच मानिएगा, बर्मिंघम इज़ द बेस्ट। साउथ हॉल हो, वेम्बली हो, ग्रीन स्ट्रीट हो, बहुत सारे, चाहे मैनचेस्टर में विम्सलो रोड हो, मगर बर्मिंघम इज़ द बेस्ट। सब जगह जा चुके, लेकिन बर्मिंघम हमें ज़्यादा बेहतर लगा। बर्मिंघम और साउथ हॉल ये दोनों ही। बर्मिंघम तो आना चाहता रहता ही है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट में और इंडियन प्रोडक्ट में और मुख्तलिफ यहाँ पर शलवार कमीज़ है मुख्तलिफ मुल्कों की, तो उसमें कंफर्टेबल नहीं होते शलवार कमीज़? आपको कंफर्टेबल रहता है? यस, हमारा कौमी लिबास है शलवार कमीज़, हम इससे भी में कंफर्टेबल रहते हैं और हमारी ये पहचान है। यहाँ पे हमें लोग यहाँ पर आप मुख्तलिफ ऑफिस में जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो नहीं कहते कि यार यहाँ पर ज़्यादातर गैर मुल्की रहते हैं तो शलवार कमीज़ जो है वो पुराने स्टाइल का हो जाता है? नो सर, इंडियंस ख़ास तौर पर अब इंडियंस भी ये पहनते हैं हमारे वाला शलवार। हाँ, शलवार कमीज। इसकी वजह क्या है कि शलवार कमीज पहनने? चप्पल को भी लाइक करते हैं। अच्छा, कप्तान चप्पल को भी लाइक करते हैं। yes. पाकिस्तानी जो ये मसनूआत हैं, शलवार कमीज़ हैं, वो इंडियंस क्यों पसंद करते हैं? गर्मी यहाँ पर होती है इस वजह से? जी, इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वक्त पैंट शर्ट्स में बंदा कंफर्टेबल नहीं रहता, फिर इसीलिए इजीली शलवार कमीज़ में इजी फील करता है, इसीलिए लोग ज़्यादा इस वक्त इसको। तो आपके जानने वाले, आपके दोस्त अहबाब भी शलवार कमीज़ पहनते हैं और गर्मी में भी ज़्यादा पहनते हैं या सर्दी में ज़्यादा पहनते हैं?
गर्मी में ज़्यादा पहनते हैं। सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा और लोग पैंट शर्ट्स हो गए, अपर्स हो गए, और यानी जैसी गर्मी आती है शलवार कमीज़ का ट्रेंड शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा सेल्स भी होती हैं यहाँ पे। ऐसे चलें, ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक भाईजान आपको। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं दुबई के मीना बाज़ार में, जहां मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं हाथों हाथ बिक रही हैं, और जानते हैं इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुर्तज़ा। मुर्तज़ा भाई कब से हैं इस फील्ड में, और ये पाकिस्तानी कपड़े क्यों इतने लोग ख़रीदारी कर रहे होते हैं? सर हमारे स्पेशलिस्ट जो है कलर्स, कॉम्बिनेशंस, मटेरियल, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये जो ब्रांड्स हैं ओवरऑल फेमस हैं। जो भी टूरिज़्म में टूरिस्ट आ रहे हैं तो स्पेशली पाकिस्तानी कपड़ों के लिए आ रहे हैं, और मटेरियल सबसे सुपीरियर पाकिस्तानी प्रोवाइड कर रहा है, डिज़ाइनिंग में सबसे आउटस्टैंडिंग बना रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा लाइक किए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर तो इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पर तो मुख्तलिफ ममालिक के कपड़े दस्तियाब हैं, मुख्तलिफ ममालिक का फैब्रिक दस्तियाब है। पाकिस्तानी फैब्रिक में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग जो है वो हाथों हाथ ख़रीदते हैं? एक्चुअली पाकिस्तानी मटेरियल फ़ील कंफर्टेबल दे रहा है, सबसे सुपीरियर कॉटन बना रहा है, और फैशन में सबसे आगे है। तो इसलिए अब दूसरे जो ममालिक के कस्टमर थे उनका भी रुझान पाकिस्तानी सूट्स की तरफ ज़्यादा हो गया है। अच्छा, हमने तो देखा यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन के नहीं बल्कि बच्चों के, बड़ों के, मर्दों के, सभी के कपड़े यहाँ पर बिक रहे हैं। तो हर जगह पाकिस्तानी फैब्रिक की वजह से वो मशहूर हो रहे हैं, या बनाने में उसमें कोई ख़ास हुनर है पाकिस्तानियों के पास जिसकी वजह से ये कपड़े मशहूर हो रहे हैं? देखें, ओवरऑल जो भी मोस्टली कस्टमर्स आ रहे हैं ना वो पाकिस्तानी कपड़ों के लिए आ रहे हैं। मेन डिज़ाइनिंग है, ब्रांड्स हैं, और सबसे डिफरेंट के आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं ना, वो इवन के दूसरे स्टोर्स भी यही बोल के कस्टमर्स को इन कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी स्टोर्स है। यानी जो भी यहाँ पर दुकानदार है, आउटलेट जिसने बनाई हुई है, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट के नाम से अपनी दुकान की तरफ क्लाइंट्स को खींचता है कि भाई हमारे पास पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। इतनी ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, तो यहाँ पर कौन कौन से ममालिक के लोग हैं जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ तो मुख्तलिफ ममालिक के लोग आते हैं, कौन कौन से ममालिक के हैं? पाकिस्तानी फ़ैशन जो है ना, UK, तंजानिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, और भी काफ़ी सारे US वगैरह से भी काफ़ी सारे कस्टमर। यानी यूरोप अमेरिका की बात तो अलग है, अफ्रीका से भी क्लाइंट आ रहे हैं जो कम्युनिटी वहाँ पर है, तो उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स हैं उनसे रिलेटेड है, जब वो ये सारे फैशन वहाँ पे शो ऑफ करते हैं तो वो उनको भी पसंद आते हैं। अच्छा। तो वो भी अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आके ये सारी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त। यानी पाकिस्तानी जो कपड़ा है, फैब्रिक है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुबई में, बल्कि यूरोप अमेरिका के अलावा पता चला है कि अफ्रीका में भी पाकिस्तानी जो हैं वो मुतारिफ़ करा रहे हैं, और पाकिस्तान को यकीनन ज़र मुबादला का भी फ़ायदा हो रहा होगा। मेरे साथ इस वक्त 2 बच्चियां मौजूद हैं जो बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी इस वक्त कुर्तों में नज़र आ रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। आप बड़े प्यारे आपने कुर्ते पहन रखे हैं, क्या हमेशा ही आप पाकिस्तानी कपड़े पहनती हैं या ख़ास तौर पे कोई ख़ास मौका होता है तब पहनती हैं? I usually just wear like Asian clothes like in the summer because it's very light and breezy and comfortable, and usually like on Eid and weddings because they're just really colourful, and like I just really do enjoy wearing in the summer. तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाते हैं, यहाँ पे बर्मिंघम के अंदर आपको जो इस तरह के भी पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के, ब्रांड्स के जो कपड़े चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं आपको? Yeah, especially like we've got Stratford Road in Birmingham. Like there's so many shops here, all the brands, all the designers. So like I think it's quite easily accessible here. तो जब कोई ईद होती है या शादी का कोई मौका है तो कोई आप शलवार कमीज़ ज़्यादा प्रेफर करती हैं, क्या पहनती हैं ईद के मौके पे या कोई ख़ास मौका है तब? I love wearing like long dresses and like shararas, gararas, like all of that. Yeah. आपने भी बड़े इस वक्त पाकिस्तानी इस वक्त कपड़ों में आप हैं, तो आप भी हमेशा पाकिस्तानी कपड़े खरीदना पसंद करती हैं? Yeah, I like wearing them in summer too because you can get them in lots of colours and different varieties. You can wear, it'll match you whatever you wear. You can find it on Stratford Road especially. Yeah, you can find a lot of different varieties to suit yourself, and especially on this road you can find so many different shops that are available for you to find something that suits you. दुबई में पाकिस्तानी ब्रांड्स में, पाकिस्तानी मसनूआत में, पाकिस्तानी कपड़ों की डिमांड में वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ ये जानते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ जब्बार से, जिन्होंने पाकिस्तानी ब्रांड्स दुबई में मुतारिफ कराए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आसिफ साहब, कब ख्याल आया, कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तानी ब्रांड्स दुबई में मुतारिफ कराए जाएँ और फिर यहाँ पर देखा जाए तो वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है? मैं सच बोलूँगा भैया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अल्लाह की शान ये हुई
कि 2008 के अंदर जुनैद जमशेद मरहूम से मेरी मुलाकात हो गई। उसने ज़िंदगी में तब्दीली लेके आया। पहले मैं म्यूज़िक टीवी सब सेल करता था, वो छोड़ा तो उसने बोला यार एक काम करो, पाकिस्तानी कपड़े बेचो। मैंने कौन ख़रीदेगा पाकिस्तानी कपड़े? उसने बोला तुम शुरू तो करो। उसने हिम्मत अफजाई की बड़ी। तो इसके बाद हमने पाकिस्तानी ब्रांड पहली बार इंटरनेशनल मार्केट में मुतारिफ़ कराए। अल्हम्दुलिल्लाह उसको ऐसी पजीराई मिली कि फिर हम शोरूम्स खोलते गए, दुबई, शारजा, अबू धाबी, ओमान, हमने पूरे मिडल ईस्ट का प्लान किया। और इसके बाद जो तब्दीली आई दुबई आने के बाद कि इनकी इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन डायरेक्ट शुरू होना शुरू हुई। आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तानी से ज़्यादा आज इंडियन हमारे कपड़े पहनते हैं। इंग्लैंड से जो आदमी आएगा वो लाजमी यहाँ से कपड़े लेके जाएगा। तो हमने सबसे अच्छा शोरूम खोला और वहाँ से ट्रेंड सेटर बने। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप शॉपिंग करने के लिए आए हैं? जी हम न्यू कासल से आए हैं और तकरीबन हमें 3 से 4 घंटे का अरसा लगता है यहाँ पर आने में। और ख़ास तौर पे हम बर्मिंघम की बाज़ार और पाकिस्तानी देसी शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आए। न्यू कासल से आप ख़ास तौर पे आए शॉपिंग के लिए? जी ख़ास तौर पे सिर्फ न्यू कासल से इसलिए आए हैं कि यहाँ पे देसी दुकानें हैं, देसी खाने हैं और देसी लोग नज़र आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए हम ख़ास तौर पे आज। आपको आसानी से यहाँ से जो आपको कपड़े चाहिए थे जो पाकिस्तानी, आप डिज़ाइनर कोई ब्रांड्स खरीदने आए थे या किस तरह के कपड़े लेने आए? नहीं, हमें हर तरह की चीज़ों की तलाश थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि तो यहाँ पाकिस्तान से भी ज़्यादा वैरायटी है और जितने ब्रांड्स पाकिस्तान में हैं और जो उसके अलावा भी है बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हम यहाँ पर आकर हमने दिन गुजारा है, शॉपिंग की, खाने खाए हैं और अब आइसक्रीम वगैरह कुल्फ़ियाँ खा रहे हैं यहाँ पे। तो आप किस तरह के पाकिस्तानी कपड़े पहनना पसंद करती हैं? शलवार कमीज़ ज़्यादा प्रेफर करती हैं या कोई शरारा, या ख़ास तौर पर क्या पहनना पसंद करती? जब यहाँ पर शादियाँ होती हैं तो ऑफ कोर्स लहंगे, गरारे, शरारे सब चलता है। समर्स में लॉन के सूट बहुत चलते हैं यहाँ पर, तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। जी फॉर श्योर। आसानी से मिल गए जाते हैं आपको यहाँ पे? आप तो बर्मिंघम स्पेशल आए हैं कपड़ों के लिए, तो मिल जाते हैं आपको जैसे आपको कपड़े चाहिए होते हैं? जी बिल्कुल मिल जाते हैं। हमने ऑर्डर्स प्लेस कर लिए हैं अपने, हमें कुछ महीनों में मिल भी जाएंगे और कुछ रेडीमेड भी हमने ले लिए हैं जो अभी हम घर जाके बिल्कुल पहन सकते हैं। आप क्या पहनना पसंद करती हैं? शलवार कमीज़ प्रेफर करती हैं, कुर्ता पहनती हैं, कैसे कपड़े पहनना पसंद करती हैं? मैं भी अपने पंजाबी जो है ना अपना ट्रेडिशनल लिबास वही पहनना पसंद करती हूँ, शलवार कमीज़। क्या लिया आज आप? हमने लोन के ख़रीदिए हैं कपड़े यहाँ से जो बहुत अच्छे हमें लग रहे थे और सिलाए हमें मिल गए हैं। वी विल एंजॉय। आजकल के वेदर में वैसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। डिज़ाइनर आप पहनना पसंद करती हैं या ज़्यादा? डिज़ाइनर भी पहनते हैं, नॉन डिज़ाइनर भी पहनते हैं, जो भी अच्छा मिल जाए और अच्छा लगे वो पहन लेते हैं। वैरायटी आपको कैसी लगी यहाँ पे बर्मिंघम? है बहुत ज़्यादा वैरायटी है कंपेयर टू न्यू कासल। ईद का त्यौहार हो या शादी ब्याह जैसे पुरमसरत मौके, पाकिस्तानी कपड़ों बिलखुसूस डिज़ाइनर ब्रांड्स की मांग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बल्कि ज़र मुबादला में भी इजाफा हो रहा है। बर्मिंघम से मैं हूँ साइमा हारून और आप देख रहे थे प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ।